भीतर से तार निकालो, बाहर लगा दो तार ने भीतर लाइट। जय गुरुदेव से बोले जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज के आदमी के बाद आवाज भर रहा आदरणीय वंदनीय पूजनीय हमारे गुरु भाई और सभी ग्राम वासियों और हमारी माता बहनें, जिन्हें मुन्ने प्यारे बच्चे बुजुर्गों, आपके सबके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं यहाँ तोड़े नगरा की धरती से हमारे जो तमाम मतलब सत्संगी भाई तमाम ग्रामों से दूर दूर से चलकर आए हैं और उन्होंने जो कष्ट उठाया है और समय निकाला है गुरु महाराज के आदेशानुसार, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और जितने भी ग्रामवासी आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्य मानता हूँ। ऐसा समय जीवन में बहुत कम मिलता है, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। नहीं, हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है, कोई भी काम नहीं आता है। जब कि कोई ऐसा समय आता है, ऐसा अवसर, ऐसी सौभाग्यता कभी कभी जीवन में आती हैं। तो आज का दिन बड़े ही हम सौभाग्यशाली हैं। जितने लोग आए हैं मैं उनको सबको सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मतलब आकर के आपने उस मालिक की चर्चा सुनी, आपने ऐसा संदेश सुना जो आगे आज आपके काम आएगा। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है जो हमारे भाई साहब ने कहा था। सत्संग तो भाई साहब ने बहुत बता दिया, मैं सत्संग तो ज़्यादा नहीं बताना चाहता उसके बारे में, पर मैं इतना कहता हूँ जो हमारे भाई साहब ने कहा था मुरेलाल जी ने कि हम पाचुकलिंग कहें, कोई हम महात्मा नहीं है, कोई हम ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, कोई हम विद्वान नहीं है, कोई हम शास्त्री नहीं है। हम गुरु महाराज के आदेश से गांव गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं। गुरु महाराज के आदेश को गांव गांव ढाणी ढाणी तक हमको पहुंचाना है, क्योंकि जब महापुरुष आते हैं इस धरती पर, जब धरा पर परिवर्तन होता है, जब एक विशाल परिवर्तन होता है विश्वव्यापी, ऐसे समय पर ही महापुरुष आते हैं। यह सुनहरी अवसर है जो आपको ये सुनने को मिल रहा है। ऐसे समय पर राम आए, ऐसे समय पर कृष्ण भगवान आए, जितने महापुरुष आए ऐसे समय पर आए। दोनों युगों के जोड़ पर आते हैं। राम की भी आवाज थी कि त्रेता खत्म होगा और द्वापर लगेगा। उन्होंने सारी बातें बताई, उन्होंने बार बार मतलब जो कहा है उनके लिए संदेश भेजा रावण के लिए कि आप सचेत हो जाओ। यदि आपने हमारी बातों को नहीं माना, हमारी बातों को नहीं समझा, तो भारी विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने इसी पृथ्वी पर घूम करके ग्वाल वालों को साथ लगाया, उन गुजरियों को साथ लगाया, उन गुजरियों का इतिहास बन गया जो उनका साथ किया उन्होंने। तो ऐसा ही ये इतिहास बदलने जा रहा है। यदि आपको इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाना है, आप छत्री के लाचे हो, तो हम छत्री वंश से पैदा है, तो आपको निकल कर सामने आ जाना चाहिए। गुरु महाराज ने आदेश दिया है और एक संदेश आपको भेजा है और उन्होंने कहा कि सब वर्गों से कह दिया। और ऐसे समय पर सब निकल कर आते हैं। तीर का तब पता लगता है जब वो समय आता है और जब तक पता नहीं लगता। तो आप ये मत समझो वो जब कृष्ण भगवान ने मतलब जो कहा है, जब गोवर्धन तो कृष्ण भगवान ने उठाया था, परंतु ग्वाल वालों ने वह मतलब अपने डंडे लगा दिए, तो इतिहास का भी नाम आ गया। तो आप भी ध्यान रखो, ये समय ऐसा नहीं है। जब महापुरुष आते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु सबको वो संदेश सुनाते हैं, सबको मतलब आह्वान करते हैं कि हमारा साथ दे दो। यदि आपने हमारा साथ दे दिया तो हम परिवर्तन करके बता देंगे। वो सबको संदेश देते हैं। यदि जब लोग नहीं मानते हैं, पहचान लेते हैं तो ठीक है। जब नहीं मानते हैं, बार बार संदेश देते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो एक महाविनाश होता है। महाविनाश के बाद धर्म की स्थापना हो जाती है। कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि हमारी बात को मान लो, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। आखिरकार लोगों ने नहीं माना।
न कृष्ण को पहचाना, तो हम भी आपको आह्वान कर रहे हैं कि गुरु महाराज ने सारा कर दिया। इन्हीं माताओं के गर्भ से वो बच्चे पैदा हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जैसे यशोदा ने मतलब विष्णु नहीं पहचाना और मतलब जो कहा कि कौशल्या ने राम को नहीं पहचाना, ऐसे ही इन्हीं माताओं के गर्भ से वो बच्चे पैदा हो गए हैं जो देश दुनिया की लाज बनेंगे और अब नारी शक्तियां भारत की ऊपर आ चुकी है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इतिहास बनाने जा रहा है, यदि इतिहास में आपको नाम लिखाना है, यश और कीर्ति में नाम लिखाना है, परिवर्तन जो हुआ कोई दुनिया की ताकत को रोक नहीं सकती। क्योंकि जब महापुरुष आते हैं तो वो पावर लेकर के आते, ऐसे ही नहीं मतलब कोई साधन चले आते, वो तो पावर लेकर के आते। वो किससे क्या काम करा ले आपको क्या पता है। जब राजा महाराज ने उन्हें साथ नहीं दिया तो आखिरकार वो ये गांवों के लोग गांव गए, जंगल घूमे और ये वनवासी लोग जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, इनको इकट्ठा किया और एक परिवर्तन करके सास बना दिया। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने जब लोगों ने तमाम राजा महाराजा थे, उन्होंने नहीं सुना, खूब आवाज लगाई, उन्होंने सब बारे बताते रहे, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। आखिरकार उन्होंने मतलब कहा कि आप मान जाओ हमारी बात को समझ लो। और आखिरकार जब मतलब लोगों ने नहीं मानी तो खून की नदियां बही। गुरु ने कह दिया था कृष्ण भगवान ने, यदि हमारी बात को नहीं मानेंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। और जो उन्होंने कहा था कि द्वापर खत्म होगा तो कलयुग लगेगा। तो हम भी आपसे कह रहे हैं, ऐलान देकर के कह रहे हैं, आप डायरियों पेन निकालो और लिख लो, कैसे भारत की घाटी पर सत्युग आने वाला है, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। महात्मा तो चला करके कह रहे हैं, आपको एक बार साथ देना पड़ेगा। यदि आपने समय पर साथ दे दिया तो आपका भी यश और कीर्ति हो जाएगी। यदि समय पर साथ नहीं दिया तो परिवर्तन तो होगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो तो महात्मा के पास पावर है पूरी, और वो पावर लेकर के आए, और तो आपका इतिहास में नाम नहीं आएगा। फिर आप जो ये कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, गुरु महाराज ने आह्वान कर दिया सबको कि आपको समझना चाहिए कि देवता वर्ग एक साइड में जाओ, अब परिवर्तन होने वाला है। देवता कौन होते हैं? तो शाकाहारी है भाई, शाकाहारी तो देवता होते हैं। रावण का भैया वो विभीषण भक्त है और मतलब जो का रावण कोई गहराई में सोच लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी आवाज है जो शाकाहार की आवाज बन रही है, बहुत बड़ी आवाज है। तो आप हमको इस परिवर्तन में आपको गाँव अपने यार दोस्त रिश्तेदार से कह दो। और एक थोड़ी सी बात, ये जो हमारे भाई जैकेट पहने हुए हैं, बिना कहे हुए आपका काम हो जाएगा, कितना यश और कीर्ति बात का नाम हो जाएगा। क्योंकि ये प्रचार का काम करते लोग पढ़ेंगे, बाजार जाएंगे तो मतलब पढ़ेंगे, आप रिश्तेदारी में जाएंगे तो पढ़ेंगे, आपका काम स्वतः हो जाए। तो आपको गहराई से समझना चाहिए, जानने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। बात तो हमेशा हंसी रही, हंसी होती रही है। जो मतलब जो का सच्चा भक्त कभी कहलाता है जब उसकी हंसी होती। किसकी हंसी की हुई, किसको तंग नहीं किया गया, तमाम भक्तों को तंग किया गया। किसी को मतलब जो का पानी में डुबोकर मार दिया, किसी को झेल खिला दिया, किसी को ताबड़ पर बैठा दिया, और किसी को कुछ साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ। गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं, मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ जो कोई मुझे गोली से मार दे, मैं कोई जगह धोखा दे दे। मैं महात्मा का धोखा खाने वाला नहीं है, ये अपना काम पूरा करके जाने उससे पहले जाने वाला नहीं है। जब तक मतलब जो का सत्य को नहीं आ जाता है, और आपसे ये जगह आपसे मतलब जो का है ये मीटिंग करके, ये मतलब जो का लगा करके
जाएंगे। किसी तरह से इस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर पैदा होने जा रही है। तो मैं आपसे, तो हमारे भाई साहब ने बहुत सत्संग सुना दिया और मैं ज़्यादा मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ कि समय भी काफी हो गया। ये हमारे भाई सब परेशान हैं, तो मैं इसी के साथ, और हमसे कोई गलती में कोई शब्द वैसे निकल गए हों जो आपको बुरा लगा हो, तो हम तो आपके बच्चे मानो या बुढ़े मानो, कुछ नहीं मानो, और आपको से हम प्रार्थना करते हैं और माफी चाहते हैं। इसी के साथ हम आपकी जय